अस्सलामुअलैकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। और काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हुई, जिसके लिए मैं बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ ट्रिप था कराची का अपने वालिदैन के पास, और कुछ मुझे वहाँ ज़रूरी काम थे। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोग याद नहीं थे। और हम सब शेयर करेंगे अपनी सारी वो ट्रिप की चीज़ें जो कराची में रहने वालों के लिए बड़ी यादगार और मज़ेदार होती हैं। बहुत मसरूफ़ियत के साथ जो है वक्त गुज़रा है बेतहाशा। वालिदैन देखें आपके और हमारे जब बुज़ुर्गी में आ जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का उनकी ख्याल रखना पड़ता है। बस समझे ये मेरा सारा ट्रिप जो है वो बहुत मसरूफ़ रहा। सेल्फ़ बोर्डिंग जी बेहतरीन काम है ये गवर्नमेंट का, दुबई की। अल्लाह मियाँ जो है बस कायम और दायम रखे। लेकिन बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना, घंटों का काम मिनटों में समझें आप, फटाफट बोर्डिंग हो जाती है। जो सफ़र की थकन है समझें वो जो इन चीज़ों से काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ ये सहूलत इतनी है बेहतरीन और अच्छी है कि आप जो है ना वो बस फ़ौरन ही आपको फ़राग़त हो जाती है और आपको कोई लाइनों में लगना नहीं पड़ता, ना बैग उठा उठा के रखने पड़ते हैं। मतलब फटाफट आपका ये काम हो जाता है। क्योंकि फ़्लाइट सुबह की थी तो हमने नाश्ता तो नहीं किया था, लेकिन चाय की तलब तो हो रही थी, तो हम आए कुछ खाने पीने की तरफ, क्योंकि सुबह नाश्ते में इतना तो खाया नहीं जाता। तो हमने खाया एक मज़ेदार सा बर्गर, और उसके बाद हमें तलब हुई चाय की। बाहर चाय बहुत ही कम अच्छी मिला करती है, तो हमने कॉफ़ी पी, और कॉफ़ी पीने के बाद हम अपनी फ़्लाइट के टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ़ बोर्डिंग थी, तो फिर टाइम हमारे पास काफ़ी बच गया, जो जल्दी हो गई थी। बस ये कॉफ़ी पी हमने और फ़्लाइट का इंतज़ार करा, और जी चलें हो गया है फ़्लाइट का टाइम। और हम पढ़ते हुए अल्लाह का कलाम और हिफाजत की दुआ करते हुए, अल्लाह सबको महफूज रखे, और हम बैठे अपनी फ़्लाइट में जाना है। और जनाब ये गए हम अंदर, और जहाज़ में बैठने की तैयारी हो रही है। और ये बिज़नेस क्लास से हम निकलते हुए अपनी इकॉनमी क्लास में पहुँचे, और हम अपनी अपनी सीट्स ढूंढने के बाद, अपना हैंड कैरी रखने के बाद हम लोग बैठ गए। मेरे बराबर में एक छोटा सा बच्चा था, और वो उससे बड़ा मज़ा आया पूरे रास्ते, उससे मज़े मज़े की बातें की। वैसे तो वो काफ़ी मसरूफ़ थे अपने गेम में, लेकिन फिर भी मज़ा आया उनसे थोड़ी देर बात करके। आप कराची का ट्रिप है, देखिए अब आपके साथ शेयर होंगी मज़े मज़े की चीज़ें। और अपने शहर की बात कुछ और होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है कि अल्लाह में सारे मामला ठीक करे हमारे मुल्क के, सबको सहूलतें और इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी में असर हो, आमीन। कराची एयरपोर्ट हम पहुंच गए। 1-1.5 घंटे की आपको पता है फ़्लाइट होती है दुबई से। बस जी फिर हमने एयरपोर्ट कैब की और हम निकल गए घर के लिए। बस जी जाके किया आराम। सफ़र की थकन बहुत आपको पता है ज़्यादा होती है, कितना ही छोटा सफ़र क्यों ना हो। और फिर सुबह हो गई है। अब आपके साथ शेयर होगा मेरा पूरा जो है इस दफ़ा का ट्रिप। मैंने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई है ताकि मैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकूं। माँओं के घर की जो तस्कीन होती है, जो सुकून होता है, वो हर वो औरत समझ सकती है जो अपने माँ बाप से शादी के बाद दूर गई हो शादी होके, और हर बेटी समझ सकती है अपनी माँ के घर का सुकून। तो आप सब भी समझ रहे होंगे कि कैसा लगता है अपनी माँओं के घर जाके। ये गलियाँ, ये शहर, ये हमारी जड़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख के तकलीफ़ भी होती है कि शहर काश हमारा पहले जैसा हो जाए। लेकिन इस सुकून को मैं समझती हूँ आप लोग महसूस कर रहे होंगे, और मैं अब आपके साथ हर चीज़, हर वीडियो शेयर करूँगी आपके लिए जो मैंने ग्रैब की हैं सारी। तो इस तरह आपको मेरे साथ मेरी फीलिंग्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा और मज़े की चीज़ें मेरी ट्रिप की देखने के लिए ज़रूर देखिएगा मेरा व्लॉग। और आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए तैयार रहिएगा कराची की मज़ेदार व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।